बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल का क्वेश्चन नंबर 6 किया था और उसमें जो है वो मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड जो है वो एंट्री समझाई थी। और अगर हम पिछले क्वेश्चंस की बात करें तो कंसेक्टिवली आपको जो है वो हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन मिल रहा होगा। आप उन वीडियोस को जो है वो लाजमी देखा करें, वहाँ पर जो भी आपको कोई पॉइंट वगैरह निकलता है वो आप पूछें, समझें और उसके साथ साथ जो है वो अपने एंड पर इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। क्योंकि जब आप वीडियोज़ को देख रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, लेकिन जब आपने असल जो चीज़ है वो प्रैक्टिस है, जब आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स निकलेंगे। तो पॉइंट्स की जो है वो प्रैक्टिस अपने एंड पर देखें। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर दोबारा जो है वो वीडियो को आप जो है देखें जहाँ पर भी आपको इशू आ रहा है। तो अब इससे रिलेटेड हमारा जो अगला काम है वो ये है कि आज हम जो है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन जो है ना वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। और 7 के अंदर जो है वो आप देखिए ज़रा वही वाली ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में बताई हुई है। रिक्वायरमेंट वही है कि आपने जर्नल बनाना है। जर्नल के हवाले से मैंने आपको बता दिया हुआ अपनी पिछली वीडियोस में भी कि आप जो है वो जर्नल की बेसिक्स को अगर देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग से पहले एक जो है वो वीडियो है जिसमें सिर्फ जो है वो बताया गया है कि जर्नल जो है वो कैसे बनता है, जर्नल बनाने का पर्पस क्या है, हम उसमें जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह किस तरह से करते हैं। तो बहरहाल ये जर्नल का फॉर्मेट है। हर क्वेश्चन में जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ड्रॉ करता हूँ तो आप लोग जो है वो इसमें पिछले क्वेश्चंस में भी बताया हुआ कि हमने जब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है तो जिस डेट की वो ट्रांजैक्शन होती है हम डेट लिखते हैं, उसके बाद अकाउंट्स के नाम इधर लिखते हैं। लेजर फोलियो का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि लेजर की जो बुक है वहाँ पर हमने इस एंट्री का जो है वो रेफरेंस देना होता है। डेबिट वाले कॉलम में जो अमाउंट डेबिट हो रही होती है वो लिखते हैं और क्रेडिट वाले कॉलम में जो अमाउंट क्रेडिट हो रही होती है वो लिखते हैं। तो बहरहाल इसकी जो डिटेल है वो आपको मेरी जर्नल की जो बेसिक की जो वीडियो है वहाँ पे मिलेगी। हम लोग जो है वो आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में देखिएगा ज़रा, स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या लिखा हुआ जी, कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कमेंस का जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब है स्टार्ट किया जा रहा है और कैश के साथ, और अमाउंट है इसकी 2,50,000 से। तो इसमें जो है वो आपने करना क्या, बिज़नेस जब भी शुरू होता है लाजमी बात है कारोबार में पैसे आ रहे हैं और यहाँ पर जब हम पैसों की बात करते हैं यानी कैश की बात करते हैं तो कैश से बिज़नेस को बेनिफिट होता है। आपको ये बताया हुआ कि जो चीज़ भी बेनिफिट देती है वो बिज़नेस के लिए एसेट होती है। और एसेट के रूल्स क्या हैं कि एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट होगा और जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो चूँकि कैश बिज़नेस में आ रहा होता है इसका मतलब है कैश वाला एसेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, लिहाजा आपने करना क्या है, यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो लिखना है और डेबिट वाले कॉलम में, क्योंकि एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं, तो आपने डेबिट वाले कॉलम में जो है ये अमाउंट लिख देनी है जितने से बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है। तो 2,50,000 जो है ये आ जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली जो बिज़नेस शुरू करने वाला है वो ऑनर है और ऑनर जब भी कारोबार में पैसे डालता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसके पैसों को, उसकी इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल का नाम देते हैं, यानी ऑनर का जो सरमाया है वो कैपिटल कहलाता है। तो जब कारोबार में पैसे डाले जाते हैं इसका मतलब है उसका बिज़नेस का जो सरमाया है वो बढ़ रहा है और कैपिटल हम सरमाए को कहते हैं। सरमाए का या कैपिटल की जो इंक्रीज़ होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे, यानी कि ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट को शो करता है। तो ऑनर के जो है वो 2,50,000 रुपये बिज़नेस में आ रहे हैं, यानी कि कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किया। एंट्री जब कंप्लीट होती है तो आपको बताया था कि एक लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है, लाइन इधर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिख देंगे इस एंट्री से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, और जब डेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो डेट जो है यहाँ पे है 1 मार्च की। ईयर नहीं बताया हुआ तो आप जस्ट मंथ को और डे को शो करना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, लिखा हुआ जी गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब। गुड्स परचेज़ कर रहे हैं मुनीब से। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में भी कि जब किसी पर्सन का नाम आ जाए या किसी पार्टी का नाम ट्रांजैक्शन में आ जाए तो वो हमारी उधार वाली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, यानी उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता अनटिल एंड अनलेस के उसमें कैश का वर्ड ना हो। तो चूंकि यहाँ पे कैश का वर्ड नहीं है, सिर्फ जो है पर्सन का नेम है, तो ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है, यानी कि गुड्स हमने परचेज़ किए हैं मुनीब से उधार पर, पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 2 अकाउंट्स बनाने हैं। एक लाजमी बात है, गुड्स जब भी परचेज़ करते हैं आपको बताया था परचेजेस का अकाउंट बनता है, तो आपने एक तरफ तो परचेजेस अकाउंट बनाना है जिसमें आपको ये बताया हुआ कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया जाता है जब भी गुड्स खरीदते हैं।
क्योंकि जब आप अपने बिज़नेस के लिए गुड्स को ख़रीदोगे जिनको आपने फ्यूचर में बेचना है, तो वो जो गुड्स हैं उनको ख़रीदते वक्त जो भी आपका ख़र्चा हो रहा होता है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, और जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है यानी एक्सपेंस में जब इंक्रीज़ आती है तो उसको आप डेबिट करते हैं। इसलिए आपने परचेजेस जो एक्सपेंस परचेजेस वाला जो एक्सपेंस किया इसको आपने डेबिट करना है, और अमाउंट जो है यहाँ पर 40,000 आ रही है तो 40,000 रुपये से इसको डेबिट कर देंगे। मुनीब के वाले से अगर हम लोग बात करें तो मुनीब वो पर्सन है जिसे गुड्स उधार पर ली हैं। इट मीन्स कि मुनीब को पैसे देने हैं, तो मुनीब जो है वो हमारा अकाउंट पेएबल है, या इसी को क्या कहते हैं, क्रेडिटर। बिज़नेस ने जो है वो जिन पार्टीज़ के या जिन पर्सनस के पैसे देने होते हैं उनको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स क्या कहा जाता है, और बाय नेचर जो है ये हमारे बिज़नेस की ज़िम्मेदारी होती है उनको पैसे देना, यानी ये हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, यानी हमारा बर्डन बढ़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमने 40,000 रुपये की जो गुड्स ली हैं मुनीब से वो उधार पर ली हैं, उसको पैसे नहीं दिए, तो फ्यूचर में पैसे देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ज़िम्मेदारी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर मुनीब अकाउंट को क्रेडिट करना बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। तो 40,000 से इसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट आप लिखेंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिख दें या परचेज गुड्स फ्रॉम मुनीब लिख दें। अब ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये 5 मार्च की है, तो डेट मेंशन कर दें, और ये हमारी ट्रांजैक्शन सेकंड वाली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा 9 मार्च की है, तो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो 9 मार्च, और ट्रांजैक्शन को देखें, लिखा हुआ जी विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अभी जो पर्सनल यूज़ वाला कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 की सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये दोबारा वही बात आ रही है। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, तो बिज़नेस से गुड्स निकल रही हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से गुड्स निकल रही हैं, किस लिए, फॉर पर्सनल यूज़, ऑनर के पर्सनल यूज़ के लिए। तो ऑनर के हवाले से जब भी कोई चीज़ जो है वो आ रही होती है ट्रांजैक्शन के अंदर, तो हमेशा हमारे ज़हन में जो है वो बात आती है कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, ड्राइंग्स का। क्योंकि ऑनर जो है या तो बिज़नेस से कैश निकाल कर ले जाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, या वो क्या करता है गुड्स निकलवा लेता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वो ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है, तो अकाउंटिंग में जो है वो हम क्या करते हैं, ऑनर से जो भी कैश या गुड्स लिंक होगी, विड्रॉ हो रही होगी, उसके लिए हम ड्राइंग का अकाउंट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, फिर ड्राइंग का अकाउंट बनाना है और ड्राइंग को डेबिट करना है, क्योंकि ड्राइंग्स में इंक्रीज़ आ रही है। इंक्रीज़ किस वजह से, इंक्रीज़ कब आती है, जब कैश निकाल रहा होता है ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार के कैश में से, ठीक है, या फिर जब कारोबार के स्टॉक में से, या जो है वो कोई ऐसी चीज़ निकाल रहा हो जो वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले जाए। कस्टमर को जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, विड्रॉ जब हम करते हैं कस्टमर के लिए, तो हम कहते हैं जी हमने ये सेल की है, ठीक है। लेकिन अगर विड्रॉ हो रही हो कोई भी चीज़ ऑनर की तरफ से उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो हम कहते हैं ये ड्राइंग हो रही है। और ड्राइंग जब भी इंक्रीज़ होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर अमाउंट है 1500 से, आपने ड्राइंग्स को डेबिट कर देना, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, गुड्स के हवाले से जब भी बिज़नेस में गुड्स इन होती हैं हमेशा हम क्या करते हैं जी, परचेजेस अकाउंट बनाते हैं, और जब भी बिज़नेस से गुड्स आउट हो रही होती हैं हमेशा हम सेल्स अकाउंट ड्रॉ करते हैं। यानी आउट हम किस सेंस में कर रहे होते हैं, जब कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो गुड्स आउट तो हो रही हैं लेकिन सेल्स नहीं हो रही, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ कि 1500 की चीज़ें जो है वो ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेकर जा रहा है। तो फिर ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर गुड्स आउट हो रही हैं तो वो सेल्स नहीं हो रही, क्योंकि सेल का वर्ड जो है वो कस्टमर के लिए स्पेसिफिक है। तो डेफिनेटली फिर हम क्या कहेंगे कि जो खरीदी हुई गुड्स हैं इसकी, यानी जो उसने परचेज़ की थी, टोटल कितने की परचेज़ की थी, 40,000 की, इसमें से 1500 की गुड्स जो हैं वो आउट हो रही हैं, यानी लेस हो रही हैं। तो जितने की चीज़ें ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल से के लिए ले जाएगा उतने से क्या करना है, आपने परचेजेस अकाउंट को कम करना। तो परचेजेस अकाउंट के ऊपर जो रूल हम लगा रहे होते हैं वो कौन से वाले रूल लगाते हैं, एक्सपेंस वाले। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर रूल को देखना है कि जब हम परचेजेस कर रहे होते हैं तो डेबिट करते हैं, और अगर परचेजेस को आपने कम करना है तो आपने उसको क्रेडिट करना है। लिहाजा आपकी ख़रीदी हुई चीज़ों में
डिक्रीज़ आ रही है, जब इंक्रीज़ आ रही हो तो आप डेबिट वाले कॉलम में लिखते हो, और जब डिक्रीज़ आ रही हो तो परचेजेज अकाउंट को आपने क्या करना है, यहाँ पर 1500 से क्रेडिट कर देना। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो है वो लिख देंगे स्टेटमेंट कि विदड्रॉ गुड्स बाय ऑनर, या स्टेटमेंट अगर पर्टिकुलर का कॉलम आपने बड़ा बनाया हुआ तो आप ये भी लिख सकते हैं विदड्रॉ गुड्स बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। यहाँ तक अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन देखें इस क्वेश्चन की, इसमें क्या लिखा हुआ जी, परचेज मशीनरी ऑफ ₹50,000। तो 14 मार्च की ट्रांजैक्शन है। मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि मशीनरी जो है वो कैश पर ले रहे हैं या क्रेडिट पर ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इतना लिखा हुआ कि मशीनरी खरीदी है। तो आपको जो है वो इस बात का जो है वो पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें जो है वो कैश का वर्ड भी ना हो और क्रेडिट का वर्ड भी ना हो, तो हम फिर क्या करेंगे, हम उस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रीट करें या क्रेडिट ट्रीट करें। इसके लिए आपने लॉजिक अप्लाई करनी है, और लॉजिक क्या है कि बिज़नेस की जो है वो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैश पर होती हैं। तो यहाँ पर ये लिखा तो हुआ है उसने कि मशीनरी जो है 50,000 से परचेज़ किया है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि आपने 50,000 रुपया दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको रूल क्या बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम क्या कहते हैं कि वो कैश वाली ट्रांजैक्शन होगी, यानी जो मशीनरी परचेज़ की गई होगी ये कैश पर ही परचेज़ की गई होगी, क्योंकि बिज़नेस की जो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश पर ही होती हैं, ठीक है। तो आपने इस ट्रांजैक्शन को कैश की ट्रांजैक्शन समझते हुए इसकी एंट्री पास करनी है। मशीनरी जब परचेज़ करेंगे तो मशीनरी से लाजमी बात है बिज़नेस को बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, और जो चीज़ भी आपको आपके बिज़नेस को बेनिफिट दे रही है उसको हम एसेट कहते हैं। और जब बिज़नेस में मशीनरी आएगी तो इट मीन्स कि मशीनरी वाला एसेट इंक्रीज़ होगा, और रूल क्या है कि एसेट जब भी इंक्रीज़ हो हमेशा उसको आपने डेबिट करना होता है। तो आप यहाँ पर मशीनरी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट है जी इसकी 50,000 से, और मशीन ख़रीदते हुए आप कैश दे रहे होगे, यानी कि कैश आपके पास से जा रहा होगा। कैश बिज़नेस का एसेट होता है, एसेट में जब भी डिक्रीज़ होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो 50,000 से आपने कैश को क्रेडिट करना है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, आप लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट कि मशीनरी परचेज़ किया, परचेज मशीनरी फॉर कैश। और लास्ट ट्रांजैक्शन ज़रा समझने वाली है, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। लिखा हुआ है 20 मार्च की ट्रांजैक्शन है, और इसमें लिखा हुआ जी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन के वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे, और डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग आप लिखेंगे कमी, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहते हैं डिक्रीज़ को, कमी को, ठीक है। पहली तो ये बात देख लें, समझ लें। दूसरी बात ये है कि डेप्रिसिएशन के नाम से पूरा आईकॉम पार्ट 2 के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। मैं आपको जो है वो इस ट्रांजैक्शन को समझाने से पहले जस्ट इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि डिटेल से तो आप आईकॉम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। शॉर्ट कॉन्सेप्ट उतना समझा दूंगा जो कि एंट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होगा। तो इसमें जो है वो आप पहले एक बात याद रखिएगा, जब भी डेप्रिसिएशन का वर्ड आएगा इसका मतलब है कमी, डिक्रीज़। एसेट की वैल्यू में कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और यहाँ पर हमने ये डेप्रिसिएशन का वर्ड लगाना कब होता है, याद रखें जब भी बिज़नेस में हम कोई ऐसा हैवी एसेट यूज़ कर रहे हो। मैं अभी इसकी टाइप्स पर नहीं जाऊंगा कि फ़िक्स एसेट कौन से होते हैं, करंट एसेट कौन से होते हैं। बस आप इतना याद रखें कि ये मशीनरी या प्लांट वगैरह या फर्नीचर है या कोई गाड़ियाँ वगैरह जो है वो अगर कंपनी की यूज़ हो रही हैं, बिज़नेस में यूज़ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें तो इस्तेमाल होने के साथ साथ जो है इनकी वैल्यू क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है। तो जितनी वैल्यू कम होती है ना, उस कमी को हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। अब उसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि लाइक अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखें, ये जो भी मैंने आपको सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन बताई थी कि 50,000 रुपये की मशीनरी जो है वो ख़रीदी है, और अब ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, इसमें लिखा हुआ डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी की 1,000 रुपये से है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा साल मशीन जो है वो कंपनी में या बिज़नेस में इस्तेमाल हुई है, और इस्तेमाल होने के बाद जो है वो साल के एंड पर जो है वो लाजमी बात है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हुई होगी। तो अकाउंटिंग जो है वो उसको अपने एंड पर जो है वो अज्यूम करके लिखती है कि जी 1,000 रुपये से जो है वो ना उस एसेट की वैल्यू कम हो गई होगी। अब इसको जो है वो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के डिफरेंट वेज़ हैं, वो भी आपने पार्ट 2 में जाकर डिटेल से पढ़ने हैं। फिलहाल बस इतना समझ लें कि डेप्रिसिएशन जो है वो हम कब
का वर्ड कब आता है, जब एसेट की कमी जो है वो हो रही होती है उसके इस्तेमाल करने की वजह से। एसेट की वैल्यू में कमी को हम डेप्रीसिएशन का नाम देते हैं, और जितना एसेट कम हो गया उतने से वो बिज़नेस का क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। तो आप ये दूसरी बात जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे कि डेप्रीसिएशन जो है वो बिज़नेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू कम हुई है। जितना आप एसेट को इस्तेमाल करते जाओगे उतनी वैल्यू उसकी डाउन होती जाएगी, ठीक है। अब लाइक आपने जो है वो एक बाइक परचेज़ की है 60,000 की, और एक महीने के बाद जब आप सेल करने के लिए जाते हो वो 5,000 जो है वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी मिसाल और भी फैक्टर्स की वजह से भी हम कह सकते हैं डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन मेन जो वजह क्या है कि उसको यूज़ किया गया जिसकी वजह से उस एसेट की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। तो वो जो 5,000 रुपये से वैल्यू कम हुई है ना, उसको आपने डेप्रीसिएशन का नाम देना है। यहाँ पर भी जो है ये मशीनरी यूज़ होने की वजह से 1,000 रुपये से उसकी वैल्यू कम हो चुकी हुई है, लिहाजा ये डेप्रीसिएशन है। और डेप्रीसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है हमेशा उसको हम डेबिट करते हैं। तो आपने एंट्री क्या पास करनी है यहाँ पर, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डेप्रीसिएशन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है बिजनेस का। वैल्यू जो है उसकी 1,000 दी हुई है, तो 1,000 रुपये से एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और मशीनरी जो है वो आपने क्रेडिट क्यों की है, क्योंकि मशीनरी जो है बिजनेस का एसेट है। एसेट की वैल्यू जब भी डिक्रीज़ होती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस्तेमाल करने की वजह से मशीन जो है वो 1,000 रुपये से मशीन की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए आपने मशीनरी को क्रेडिट किया। कंप्लीट करेंगे ट्रांजैक्शन और उसके बाद इसकी नरेशन लिख देंगे कि चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। और ये वाली जो ट्रांजैक्शन थी ये 20 मार्च की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के हवाले से आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करें, और इसमें कोई अगर बात आपको समझ ना आए तो आप लाजमी पूछें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिटेल से समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।